आज हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस सेकंड। ठीक है, हमने पहले मियोसिस फर्स्ट पढ़ा, अब मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड सिमिलर है माइटोसिस की तरह। मियोसिस सेकंड सेम है एज लाइक माइटोसिस, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे, वहां पे क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे मियोसिस सेकंड की, सेम सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे क्या होता है मियोसिस सेकंड में, इन मियोसिस सेकंड, ठीक है, यहाँ पे होती है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, सेपरेशन ऑफ सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रोड्यूसिंग टू डॉटर सेल। सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे तो वो दो सेल्स में इक्वली सेपरेट होंगे, प्रोड्यूसिंग टू डॉटर सेल विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखना वहां पे डिप्लॉइड डिप्लॉइड ही रहता है, पेरेंट सेल डिप्लॉइड एंड एज वेल एज डॉटर सेल आल्सो डिप्लॉइड, बोथ आर डिप्लॉइड, बट इन केस ऑफ मियोसिस, और वो भी मियोसिस सेकंड में, मियोसिस फर्स्ट में भी डिप्लॉइड ही रहता है। मियोसिस फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आए थे मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, जहाँ पे जिसकी उस स्टेजेस होती है। ठीक है, हमने देखा कि पहले लेप्टोटीन था, ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस हुए जैसे माइटोसिस में होते थे। ठीक है, उसके बाद आ गई जाइगोटीन स्टेज। ठीक है, क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ गई, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से क्रोमोसोम्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ गए, उसको कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, साइनेप्सिस हुआ क्रोमोसोम्स का एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाना। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वहाँ के एक दूसरे के करीब आए थे, साइनेप्सिस। और वो करीब किस वजह से आए थे एक दूसरे के नजदीक? वो इस वजह से आए थे कि हमने एक कम्प्लेक्स ने उनको खींच के साथ में लाया था, साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स उसको कहते हैं। तो जब वो दो क्रोमोसोम्स हमें एक साथ दिखे तो उसको कहते हैं हम बाईवेलेंट। ठीक है, जाइगोटिन स्टेज में वो हमें दिखा था। फिर ठीक है, तो उनको मकसद क्या था सेपरेट आने, एक दूसरे के करीब आने का? तो हमने पैकाइटिन स्टेज में हम देखा कि वो एक दूसरे के करीब आए। ठीक है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन हुई तो वहां पे हमें दो क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, लेकिन उनके पास दो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, तो चार सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, तो उनको हमने टेट्राएड्स कहा। चार सिस्टर क्रोमेटिड्स with two chromosome with two number of sister chromatids, total four sister chromatids, we call them tetrads। ठीक है, अब टेट्राइड्स क्या हुआ कि फिर वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उन्होंने आपस में सेगमेंट एक्सचेंज की। उस सेगमेंट एक्सचेंज करने को कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, वो पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हुई। फिर पैकाइटिन की स्टेज के आगे आगे डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज में क्या हुआ कि अब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस, वो जो कॉम्प्लेक्स बना था जिसने उनको लपेट के उनके साथ लपेट के उन क्रोमोसोम्स को साथ लाया था, उसकी सेपरेशन होना स्टार्ट हो गई, वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया।
ठीक है, तो वो क्रोमोसोम्स भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। तो सिर्फ एक जगह पे जुड़े हुए थे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, उसको कहते हैं क्याज्मा। ठीक है, CHIASMA, वो हमने पढ़ा है, क्याज्मा। क्याज्मा के बाद क्या हुआ, ये डिप्लोटिन, हाँ डिप्लोटिन स्टेज में ऐसा हुआ। तो एट द एंड क्या हुआ कि डिप्लोटिन के आगे नई स्टेज हमने जब वो क्याज्मा वो जो बना था, जब वो सेपरेट हो गया, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स ने अपने सेगमेंट्स को चेंज कर लिया, वो जहाँ पे वो कंबाइन हुए थे, ठीक है, जहाँ उनका क्रॉसिंग ओवर हुआ था, एक का इसके साथ दूसरे का इसके साथ। तो ये जब उन्होंने सेगमेंट एक्सचेंज करके वो डिजोल्व हो गई, तो वो सेपरेशन हो गई, ठीक है, उसको टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा, क्याज्मा, ठीक है, क्याज्मा टर्मिनेट हो गया तो उसको कहते हैं हम डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में फिर क्या हुआ कि फिर रिफॉर्म हो गया, फिर क्या हुआ कि आगे आ गई फिर मेटाफेज, ठीक है, प्रोफेज, प्रोफेज यहाँ तक आ गई डायाकाइनेसिस की डायाकाइनेसिस तक। तो डायाकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, ब्रेकडाउन हो गई, डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रियोल अरेंजमेंट हुई सेंट्रियोल्स की। तो फिर क्या हुआ कि आगे आ गई प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, मेटाफेज। तो मेटाफेज में फिर स्पिंडल फॉर्मेशन हुई, क्रोमोसोम को सेपरेट किया गया। वो क्रोमोसोम्स थे वन क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, वो 23 क्रोमोसोम्स एक साइड में थे, 23 क्रोमोसोम्स, सॉरी, हाँ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एक साइड में, 23 पेयर्स क्रोमोसोम दूसरी साइड में, ठीक है। तो उन्होंने उधर खींच लिया, इन्होंने इधर खींच लिया, ठीक है। तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ लेके जुड़े हुए थे। अब इस सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बन गए, ये सेल हमारे पास मिला तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये हो गया मायोसिस फर्स्ट में, मायोसिस फर्स्ट में। अब हमने उसी सेल के क्रोमोसोम को लेना है, उसको मायोसिस 2 करनी है, और इसका कुछ नहीं है करना है। अब वो जो पेयर्स में थे 23 क्रोमोसोम्स पेयर्स में थे, उनको हमने सेपरेट करना है 23 क्रोमोसोम्स में, ठीक है। एक सेल को लेंगे, उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर लेंगे, तो मतलब सेल जो करती हैं ऐसे, जब सेल सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर लेगी तो 2 सेल्स में बढ़ जाएगी। अब क्या होता है कि एक सेल के हमें 2 सेल मिल गए, तो उस 23 क्रोमोसोम्स जो पेयर्स में थे उनको हमने डिवाइड करके सिंगल करके 2 सेल्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो वो पेयर जो था 46 का टोटल थे, एक 23 का पेयर्स जो था उसमें टोटल थे 46, तो उसको हम कहते थे डाइप्लॉइड। अब जो ये हमारे पास बचा है, इसको टोटल प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, टोटल सिंगल क्रोमोसोम्स हैं 23, इसको कहेंगे हैप्लॉइड। तो ये कैसे होता है, ठीक है। अब हमने ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करके हैप्लॉइड गैमेट या हैप्लॉइड सेल्स देखना है कैसे बनता है। तो इंट्रोड्यूसिंग 2 डॉटर सेल्स विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये है मियोसिस की डेफिनेशन। अब क्या है, अब इसमें एक थोड़ा सा गैप आता है, या कभी गैप होता ही नहीं है, यही मियोसिस फर्स्ट तो तुरंत मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मियोसिस सेकंड। तो अब क्या है, मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये था हमारे पास पेरेंट क्रोमोसोम्स, पेरेंट सेल, सॉरी, ठीक है। इसमें मियोसिस फर्स्ट में जाके ये 2 में बट गया था, ठीक है। इसके पास से 46, ठीक है। तो वो एस फेज में जाके, एस फेज में रेप्लिकेट होने के बाद ये यहाँ पे जब चला गया तो उसके पास भी 46 ही रहे, 23 पेयर्स, 23
पेयर्स, ठीक है, ये थे पेयर्स में, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये क्या हो गया, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट में हमें सेम दिखा। अब हम जा रहे हैं मियोसिस सेकंड की तरफ, ठीक है, मियोसिस सेकंड की तरफ। तो मियोसिस सेकंड किस में होगी, अब इनमें मियोसिस सेकंड होगी, इन्हीं इन्हीं सेल्स में, जो इस सेल के दो सेल बने थे, इन्हीं की मियोसिस सेकंड होगी, ठीक है। तो इसके बन जाएंगे दो, दो सेल्स, इसके बन जाएंगे दो सेल, इसके बन जाएंगे। तो अब देखना मियोसिस, मियोसिस में क्या हुआ, ठीक है, मियोसिस में क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट में सेम माइटोसिस की तरह क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए, तो इसमें भी सेम, लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स ये क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस का। अब आपने देखा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 23 होंगे, लेकिन वो ऐसे होंगे, 23 सिंगल होंगे, 23, 23, ठीक है, ये सिंगल सेट। अब इसको कहें हम डाइप्लॉइड, इसको भी, ये भी है डाइप्लॉइड, 23, मगर इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, ठीक है, 23 पेयर्स में है ये, ठीक है, ये पेयर्स में है, 46 है क्रोमोसोम्स वैसे सिंगल करके, लेकिन यहाँ पे टोटल ही है 23, तो इसको कहेंगे हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। तो हमें क्या, कितने बन गए, 4 गैमेट्स, ठीक है, 4 सेल्स बन गए, तो इनको कहते हैं हम गैमेट्स, ठीक है, ये कहते हैं स्पेशली 4 सेल्स बनते हैं, एक सेल के 4 सेल्स बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये होती हैं, ये है मेयोसिस सेकंड जो हमने पढ़ना है। तो ये है ओवरव्यू। जो हमने बताना था वो फिर से, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस सेकंड, ये, ठीक है, अब मियोसिस सेकंड होगा, ठीक है, मियोसिस सेकंड होगा, ये इसके दो, इसके भी दो बन जाएंगे, न्यूक्लियस जरूरी है, तब तक तो सेल है ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस की है, मियोसिस का ही प्रोसेस है, पहले फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा, लेकिन कोई सेल है जो डायरेक्ट चला जाते हैं यहाँ से, इसमें कोई रेस्ट नहीं लेते, यहाँ पे कुछ काम भी नहीं होना होता है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ती इसको, यहाँ पे कुछ फंक्शन करने का, जैसे वहां पे रुकना पड़ता था इसलिए कि ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, प्रोटीन्स बने, डीएनए रेप्लिकेट हो, तो इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन कोई कुछ सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं कि बीच में थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा टाइम लेती हैं, थोड़े से टाइम के लिए रेस्ट करती हैं, उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। ये जो गैप गैप रहते हैं बिटवीन मियासिस फर्स्ट, मियासिस वन एंड मियासिस टू के बीच का गैप है, इसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। तो ये याद रखना, इंटरकाइनेसिस किसको कहते हैं, जो बिल्कुल कभी किसी कुछ में होता है, कुछ में होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट के लिए अगर जाती है कोई सेल, तो उसको कहते हैं हम इंटरकाइनेसिस। अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, ठीक है, वही हमने डेफिनेशन देख ली,
अब हम देखेंगे कि वहाँ पे मेटाफेज के बाद, टेलोफेज के बाद वो सेल दो बने थे, वो टेलोफेज के बाद क्या आती है, नई नई सेल डिवीजन के लिए प्रोफेज। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गई प्रोफेज। ठीक है, यहाँ पे है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है ये क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मैटरनल एंड पैटर्नल साइड के। अब ये वैसे क्रोमोसोम्स नहीं है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये आ गई क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इन्होंने डायरेक्ट जाना है मियासिस सेकंड में। ये प्रोफेज मियासिस सेकंड की प्रोफेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स अब कंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं, हमने पहले ये पढ़ा है। ठीक है, वही कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये जाकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। ये जो सपोज ऐसे थे, यहाँ पे थे सेंट्रियोल, रैंडमली कहीं प्रेजेंट थे, तो वो अपनी अपनी जगह जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेंट्रियोल का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक, ये आ गया मियासिस प्रोफेज। प्रोफेज, मियासिस सेकेंड। ठीक है, अब जाएगी मेटाफेज, लेकिन किसकी, मियासिस सेकेंड की। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वही जब सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट चले गए तो वो स्पिंडल फॉर्मेशन करेंगे, और स्पिंडल फॉर्मेशन की वजह से क्रोमोसोम्स को एक इक्विटोरियल प्लेन में ले आएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करा देंगे ताकि गैप मिले इनको अपना काम करने का। दूसरे ऑर्गेनेलिज भी कुछ टाइम के लिए डिसअपीयर हो जाएगी, मतलब यहाँ पे नहीं दिखते हैं, इनका ही काम दिखता है, वो थोड़ा साइड साइड में चला जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम दो ही एग्जांपल लेके चलते हैं, याद रखना यह है 23 पेयर्स में। ठीक है, ये आ गए क्रोमोसोम्स, आ गए इक्वेटोरियल प्लेन पे, एटलीस्ट 4 रख लेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये आ गई
ठीक, ये आगे मेटाफेज, या फिर मेटाफेज में आपको पता है अब कि इक्वेटोरियल लाइन पे जाते हैं क्रोमोसोम्स, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाते हैं। ठीक है, इनके कुछ स्पिंडल्स ऐसे होते हैं जो जो क्रोमोसोम्स इसके साथ वैसे अटैच नहीं होते हैं, लेकिन इस साइड में अटैच होते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो इसके साथ लगता है ये है सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर है। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर के साथ जो स्पिंडल फाइबर इस जगह पे अटैच होगा, जहाँ पे सेंट्रोमियर, इस जगह पे सेंट्रोपेयर के साथ जहाँ पे ये अटैच होगा स्पिंडल फाइबर, उस जगह को कहते हैं काइनेटोकोर, कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे ये इस साइड से ज्वाइन होगा, दूसरा उस साइड से ज्वाइन होगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से ज्वाइन होगा, ये काइनेटोकोर की जगह ज्वाइन होगा सेंट्रोमियर की। ठीक है, ये आगे स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट ऑन अटैच टू क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर। ठीक है, जब ये काइनेटोकोर के पास ये क्या होंगे, अटैच होंगे ना, तो ये अब इनको अपोजिट खींचना स्टार्ट कर देंगे। ये इधर वाला इधर साइड के लिए खींचेगा, ये इधर वाला इधर साइड के लिए खींचेगा। ठीक है, ये अपोजिट की तरह इनमें पोलैरिटी होती है, प्लस माइनस। ये ऐसे पुल करेंगे, ये भी इसको हेल्प करेगा पुल करने में, ये भी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, जहाँ पे ये अटैच हुआ स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के जगह सेंट्रोमियर के पास, उसमें थे काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर, ये स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स ये है जी, इसको कहते हैं पोलर स्पिंडल। ठीक है, पोलर स्पिंडल, ये आ गया इसका काम, मेटाफेज का काम। ठीक है, अब क्या होगी, फॉर्मेशन स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल प्लेन। क्रोमोसोम प्रेजेंट, आपने अगर माइटोसिस की क्लास देखी होगी ना, तो वहां पे हमने बस ये सेम वैसा ही है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस वही चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, क्रोमोसोम सी एच हमने स्टार्ट में लिखा, प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अब क्या होगा, मेटाफेज की बात आती है एनाफेज, लेकिन किसकी है, मियासिस सेकंड की एनाफेज है। अब ये इसको यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट कर देंगे, इस काइनेटोकोर की जगह से ये सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगी, और ये काइनेटोकोर यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को ये रखती है ना, ज्वाइन करके रखती है, जिस जगह पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े रहते हैं, इस जगह पे इसको एक प्रोटीन है जो इनको पकड़ के रखती है यहाँ पे। तो ये है,
आगे एक सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमेयर के जगह दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये आ गया सेंट्रोमेयर। अब इस सेंट्रोमेयर की जगह एक प्रोटीन होती है जो इनको ज्वाइन करने में, पकड़ के रखने में हेल्प करती है, उसको कहते हैं कोहेसिन। यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जुड़े रहते हैं, उसको कहते हैं कोहेसिन। कोहेसिन प्रोटीन। ठीक है, अब जब तक ना उस कोहेसिन प्रोटीन को डिग्रेड किया जाएगा तब तक ये सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, तब तक ये आपस से छूट नहीं सकते हैं। तो इस कोहेसिन प्रोटीन को डिग्रेड करना जरूरी है। इसके लिए एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो इस कोहेसिन प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, कहते हैं सपरेस। याद रखना, वहां रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, जहाँ पे हमने प्रोफेज में पढ़ा था, प्रोफेज की स्टेजेस में, लेप्टोटीन जाइगोटीन में। ठीक है, तो रिकम्बिनेशन मतलब जब कंबाइन होते हैं, वहां पे भी एक एंजाइम काम करता है, उसको कहते हैं रिकम्बिनेस। रिकम्बिनेस वो पेयरिंग करवाते वक्त हेल्प करता है, रिकम्बिनेशन में मतलब क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है। तो वो एक एंजाइम वहां पे है। यहाँ पे सपरेस एंजाइम है, वो क्या करेगा, ये आके इसको खा लेगा। ठीक है, इस कोहेसिन को ये खा लेगा, डिग्रेड कर देगा इसको। तो अब क्या करेगा कि ये जब कोहेसिन डिग्रेड होगी सपरेस की वजह से, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब आ गया सेंट्रियोल। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, इन्होंने इनको सेपरेट करके लिया, ये सेमी सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, ये आ गया जी, ये आ गई एनाफेज, जिसने क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर दिया। कब, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ड्यूरिंग एनाफेज। ठीक है, एनाफेज के टाइम में क्रोमोसोम्स एक दूसरे के अपोजिट पोल की तरफ चले गए। ठीक है, अब सेपरेशन होगी, लेकिन अब क्या आ गए, ये क्रोमोसोम्स, ये भी क्रोमोसोम्स हैं। हमने बताया कि क्योंकि इनके पास अपना सेंट्रोमेयर, इनके पास अपना सेंट्रोमेयर है। यहाँ पे एक ही सेंट्रोमेयर था, ये भी क्रोमोसोम्स थे, इनके पास भी सेंट्रोमेयर है, तो ये भी क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये कोई, आप समझिए आधा क्रोमोसोम, आधा नहीं, ये पूरा क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम है, क्योंकि इनके पास सेंट्रोमेयर है, अपना सेंट्रोमेयर है। लो भाई, ये मिल गया इनको अपना सेंट्रोमेयर, तभी ये क्रोमोसोम्स माने जाते हैं। ठीक है, अब ये अपनी जगह फुल क्रोमोसोम्स है, लेकिन है 23, इस साइड गए 23, इस साइड गए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे अब सेपरेट होगी, यहाँ पे अब सेल बनाना है, सेल डिवाइड होना है। ठीक है, तो अब टेलोफेज में ये दो सेल बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन केस ऑफ एनिमल सेल यहाँ पे एक रिंग बनेगी। ठीक है, जो इस मेम्ब्रेन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के लिए खींच के बीच में से
सेपरेट करना स्टार्ट कर दी। उसको कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, ठीक है, कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। ये डिफरेंट होती हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। ये इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम, आपको जरूरत भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा और अच्छा डिटेल में कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, एक्टिन, मायोसिन, ठीक है, रेड प्रोटीन, तो वो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनेगी इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स में ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाएंगे। और प्लांट्स में क्या होगी, क्या हमने कि प्लांट्स में सेल वॉल है, वो सख्त है, रिजिड है, तो उसका सेपरेट होना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कोई खास मटेरियल चाहिए, ठीक है, और वो सेल वॉल नए सेल के लिए बनानी भी है, नए सेल को जो सेपरेट होंगे दो सेल, तो ये तो आधी है, ये उनकी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो हाफ है, तो ये सेल वॉल नए सेल के लिए दोनों चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो इसको तोड़ते हैं, ठीक है, और नई सेल वॉल बनाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्लांट्स में ये प्लेट जैसी बनती है, यहाँ पे इसको कहते हैं सेल प्लेट्स, सेल प्लेट, सेल प्लेट इन प्लांट्स, ठीक है, सेल प्लेट ऐसे ये सिलेंड्रिकल होती हैं, लेकिन इसमें मटेरियल लाया जाता है इसको बनाने के लिए ताकि सेल वॉल, ठीक है, नई सेल वॉल का फॉर्मेशन हो, और ये वेसिकल्स, वेसिकल्स आते हैं यहाँ पे, ये वेसिकल कहाँ से आते हैं, गोल्गी अपरेटस से, गोल्गी बॉडी से, ठीक है, वो यहाँ के जैसे सेलुलोस हैं, दूसरी सब चीजें हैं, वो यहाँ पे भेजेंगे ताकि नई सेल के लिए सेल वॉल भी सेंसिटाइज हो जाए। तो अब इस सेल प्लेट को कहते हैं प्लांट्स में फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, याद रखना, ये प्लांट्स में फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, एनिमल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाते हैं। एक और बात यहाँ पे हमने समझने की जरूरत है, आप याद रखना, यहाँ पे एक चीज होती है, अगर ये स्पिंडल फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ये इसलिए होती है कि क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी जगह की तरफ खींचा जाए, ठीक है, बराबर इक्वल इक्वल नंबर्स में, ठीक है, अगर कहीं ऐसा हुआ, अगर कहीं ऐसा हुआ कि ये वाला स्पिंडल जो था, ये वाला अच्छा नहीं रहा, ये अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं हुआ, ये उतना मजबूत नहीं बना, तो इसने क्या किया, इन्होंने जब खींचना स्टार्ट किया ना, तो ये कमजोर था, ये लूज था, तो इस बंदे ने क्या किया, इसने दोनों क्रोमेटिड्स को अपनी जगह अपनी तरफ खींच लिया, इसने दोनों को अपनी तरफ खींच लिया, अब यहाँ पे डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो गया, इस सेल में एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, उस सेल में एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, ठीक है, इस सेल में क्रोमोसोम कम हो जाएगा, उस सेल में क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं जब ये एक दो के बजाय एक एक क्रोमोसोम एक लेना था उसने, एक के बजाय दो क्रोमोसोम आगे, या एक लाने के बजाय कुछ ही नहीं लाया, तो उस क्रोमोसोम को उस प्रोसेस को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, मतलब जहाँ पे ये इनका जंक्शन बना था कि इसने इधर खींचना था या इधर खींचना था, क्रोमोसोम के साथ ज्वाइन हुए थे, तो जब ये सेपरेशन करने में फॉल्ट आ गया, तो उन्होंने कहा इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये यहाँ के लिए चल कर, ठीक है, या वहां पे लिख लेंगे, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे क्या हुआ,
ये क्रोमोसोम यहाँ पे प्लस हो गया क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे माइनस हो गया क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम प्लस और माइनस इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या होता है नॉन डिसजंक्शन, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे हो सकता है, फिर वहां पे जाके ये इशू बन जाएगा। तो नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, क्या होता है जब एक स्पिंडल फाइबर फेल हो जाता है क्रोमोसोम को खींचने के लिए, खींचने में, और वहाँ एबनॉर्मलिटी काज कर लेता है। कहाँ पे, मियोसिस में, माइटोसिस में भी कभी कभी होता है, लेकिन ये इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है मियोसिस के दौरान। तो इसको कहेंगे फेलियर ऑफ separation of chromosomes during meiosis माइटोसिस, मियोसिस में या माइटोसिस में, दोनों लिख लो, केमिकल बायोलॉजी में होता रहता है। ड्यूरिंग मियोसिस या माइटोसिस भी लिख लो आप। ठीक है, मियोसिस या माइटोसिस के दौरान। अब इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा जब एक क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम कम हो गया या दूसरे में एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको कहते हैं हम, उससे एक टर्म जाती है आगे, एक नई चीज बन जाती है, या उस सेट को डिलीशन, सॉरी उस नंबर ऑफ क्रोमोसोम आइदर एडिशन और डिलीशन, उसको कहते हैं हम एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, याद रखना, एन्यूप्लॉइडी मीन्स इसमें एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, चेंज इन या प्रेजेंस ऑफ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, या तो जब सेपरेशन होती, या तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जाएगा, या एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या एक क्रोमोसोम नहीं जाएगा। ठीक है, इसको कह सकते हैं आप चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल बाय आइदर एडिशन और डिलीशन, आइदर एडिशन और डिलीशन। ठीक है, या तो ऐड होगा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या डिलीट होगा। तो दोनों केस में अगर क्रोमोसोम नहीं है तो एन्यूप्लॉइडी हो गई, अगर लेकिन एक क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो उसको भी हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद रखना, क्रोमोसोम नंबर, अगर क्रोमोसोम का सेट चेंज हो गए, दो चार, ठीक है, चार आठ क्रोमोसोम
का सेट चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, POLYPLOIDY, प्लॉइडी। उसमें प्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, सेट, अच्छा ये तो बोल दिया तो, नंबर क्रोमोसोम चेंज, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, सेट्स, सेट्स ऑफ, CH मीन्स क्रोमोसोम शॉर्ट में, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम चेंज, ठीक है। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा इसको हम देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे जब ज्यादा हो जाएगा ना, जिस सेल में ज्यादा हो जाएगा, जिसमें कम होगा, तो आपने पढ़ा होगा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। दूसरा आपने पढ़ा होगा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में होता है, क्या होता है, ये क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम मेल्स में होता है, ये टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है, ठीक है। ये मेल्स में होता है, ये फीमेल्स में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कितना होने चाहिए, 46 होने चाहिए थे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे एक एक एक्स्ट्रा एक्स आता है। याद रखना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कभी आपको पेपर में दी जाएगी। जब आप सिंड्रोम पढ़ते हैं तो ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, इनको ऐसे याद रखना। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं 46, लेकिन प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो क्या हो गया, प्लस एक्स, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, मतलब 47 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्रोमोसोम 46 होने चाहिए थे, लेकिन वो यहाँ आने के बजाय वहां चला गया है, वो यहाँ आने के बजाय वहां चला गया है, एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होगा, 45 प्लस 0, एक्स तो है ही नहीं वहां पे, ठीक है, 45 ही रहेंगे, ये एक्स जो 46 को पूरा करने वाला था वो यहाँ चला गया है, ठीक है। तो ये 45 प्लस 0 ऐसा बुक्स में लिखा होता है, ठीक है आपको। तो यही होता है कि 0 मतलब 45 क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है, ऐसी वैल्यू दी होगी और आगे आपको बताया होगा, बताओ कौन सा सिंड्रोम होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो मेल्स में होगा तो एक्स्ट्रा एक्स आएगा, तो यहाँ पे फीमेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, फीमेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है। आप करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे आप बुक में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसकी बियर्ड नहीं होगी, ठीक है, ब्रेस्ट होंगे उसके, बाकी सब चीजें, उसकी मसल सॉफ्ट होंगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेल लाइक करेक्टरिस्टिक आ जाएगी, बियर होगी उस मेल को, और ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप, अंडर डेवलप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स, क्या होना चाहिए फीमेल के लिए, इसको पूरा ये एक्स, ये 2 एक्स होने चाहिए थी, यहाँ पे एक ही एक्स आया, एक ही एक्स आया है, तो ये यहाँ पे याद रखना जरूरी है। वैसे आप रट्टा मार के याद रखेंगे तो याद, मतलब एंड टाइम तक याद रहेगा, फिर भूल जाएगा, लेकिन अब यहाँ से याद रखेंगे कि ये यहाँ से हुआ होता है, कि यहाँ पे 0 आया। चलो इसके लिए हम बता देते हैं आपको, ये 0 मतलब 45, 45 प्लस 0, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जा रहा है, ये सब जा रहे हैं सेम में, इसने ले लिया, ठीक है, इतना काफी। अब क्या है,
अब एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगी। ठीक है, ये रेयर केस होता है, ये डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हमने ऐसा मान के नहीं चलना है। ठीक है, अब क्या होगा कि हम इसको करेक्ट वे में लेंगे कि ऐसा होता है। वो बाय डिफॉल्ट होता है, जब होता है तो बेचारे लोगों में वो प्रॉब्लम्स सिम्टम्स वो सब आपको दिखते नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी दृष्टि रहता है। तो अब क्या होगा, टीलोफेज में यहाँ पे वो क्या बन गई, कंट्रक्टाइल रिंग बनी थी इन एनिमल्स में। ठीक है, बन जाएगी। और प्लांट्स के इसमें सेल प्लेट बनेगी जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इस कंट्रक्टाइल रिंग या फ्रेगमोप्लास्ट की वजह से ये क्या होगा, ठीक है, ये ऐसे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी बराबर बराबर। ठीक है, ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट या कंट्रक्टाइल रिंग की वजह से तो ये बन जाएंगे दो सेल्स। और यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस कब होगा, ये टीलोफेज में होगा। याद रखना, टीलोफेज में जब ये स्प्रेड हो जाएंगे, जब ऐसा होने लगेगा तो हमारे पास हम इस स्टेज को कहेंगे ये टीलोफेज स्टेज है। ठीक है, क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म या उसको डिवीजन, हम इसलिए दो दो वर्ड्स बोलते हैं कि बुक्स में देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। डिवीजन हो या क्लीवेज हो, मकसद है क्लीवेज का, मकसद मकसद भी होता है, मतलब भी होता है डिवाइड होना। तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दो सेल में बढ़ जाएगा। ये नंबर इनका छोटा होना जरूरी है साइज में, क्योंकि अब इसके दो, तो नेचुरल सी बात है साइज में कमी तो आएगी जब एक के दो बन गए। ठीक है, तो बस इसका अपना, ठीक है, ये बन गई गैमेट्स। ठीक है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट। ठीक है, 23 टोटल है, इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, डाटा सेल, चल ये भी गैमेट्स, गैमेट्स भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, और ये है हैप्लॉइड। ठीक है, ये है, अब ये साइटोप्लाज्म, अगर ये अगर ये अगर ये अगर ये फीमेल है तो ये अपने बच्चे को माइटोकॉन्ड्रिया भी देगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया फीमेल से आएगा। ठीक है, अगर ये, ठीक है, और साइटोप्लाज्म भी ज्यादा, सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म, सबसे बड़ा ओवम। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी देगी, और वो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म की कंटेंट भी सबसे ज्यादा इसी एग सेल में पाया जाएगा। एग सेल सबसे बड़ा होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, न्यूरॉन वैसे बोलते हैं सोमैटिक सेल्स में, वरना एग सेल बड़ा होता है। ठीक है, तो ये होता है मियोसिस टू का ओवरऑल मकसद और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, याद रखना। हाँ, ये ओनली इन किसमें होती हैं, जोम सेल्स, जोम सेल, जोम सेल्स किसमें होते हैं, गोनेड्स में। ठीक है, गोनेड, गोनेडियल ऑर्गन। अब गोनेड्स किसको कहते हैं हम,
टेस्टिस ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी, ओवरीज, ठीक है। ये मियोसिस सिर्फ इनमें ही होगी।